अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं, रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का पेपर पैटर्न किस तरह का होता है, किस तरह के आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह आप लोगों ने अटेम्प्ट करने टोटल मार्क्स आप लोगों के क्या होते हैं। आज की वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे आप लोगों की पेपर स्कीम और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक सैम्पल पेपर दिखाऊंगी जिसके अंदर आप लोगों की सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी, पेपर किस तरह का आता है और आप लोगों ने किस तरह अटेम्प्ट करना होता है। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को बात की जाए पेपर स्कीम की, तो सबसे पहले आपको पता है, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था, आप लोग पहले वो वीडियो लास्ट में देखो ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि सारी बातें जो है वो उसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जो उधर बातें की हैं वो यही बातें मैं करूंगी यहाँ पर आज इस वीडियो अंदर, लेकिन एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि किस तरह आप लोगों की पेपर स्कीम जो होती है फॉलो होती है, किस पेपर पैटर्न फॉलो होता है। सबसे पहले बच्चे बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, जो किस चीज का होता है, एमसीक्यूज का। ये 9th केमिस्ट्री के हवाले से है, मैं दोबारा मेंशन कर देती हूँ। आपको पता है आप लोग टोटल 8 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। बट चैप्टर नंबर 1 में से, चैप्टर नंबर 4 में से, चैप्टर नंबर 5 में से और चैप्टर नंबर 7 में से, इनमें से बच्चों 2-2 एमसीक्यूज आप लोगों को आने हैं और बाकी जो आप लोगों के रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनमें से बच्चों आप लोगों को एक एमसीक्यू आना है। ठीक है, टोटल आप लोगों को 12 एमसीक्यूज आने, जिसमें से आप लोगों के करने हैं सोल्व कितने करने हैं, सारे के सारे करने हैं और बबल शीट के ऊपर फिल करने, इसमें कोई चॉइस नहीं होती है। ठीक है, इसका सैम्पल पेपर जो है वो नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले जाओ तो साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को पता है किस चीज का होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का होता है। टोटल आप लोगों को 8 आते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 5 करने होते हैं और हर एक कैरी करा होता है 2 मार्क्स। ओके बच्चों, यहाँ पर आप लोगों के चैप्टर्स की पेयरिंग की बात कीजिए, कौन कौन चैप्टर्स होते हैं वो इस पेयरिंग के अंदर आते हैं। उनमें आता है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। और इसमें से जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं वो आते हैं चैप्टर नंबर 1 में से आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, चैप्टर नंबर 2 में से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, चैप्टर नंबर 3 में से आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं। ठीक है, आप लोगों ने टोटल में से कितने अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ 5 करने हैं, बाकी आपको 3 की चॉइस होती है। क्वेश्चन नंबर 2 की बच्चों बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है 3 की बात की जाए, तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आप लोगों का बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का ही होता है और ये बनता है चैप्टर नंबर 4 से, चैप्टर नंबर 5 से और चैप्टर नंबर 8 में से। ठीक है, आप चैप्टर नंबर 4 में से आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से भी आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। सेम इसी तरह 8 आप लोगों को आएंगे, 5 आप लोगों ने करने होंगे, 3 की आप लोगों को चॉइस होगी। तो ये आप लोगों का सेकंड पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का भी क्लियर हो गया। अब बच्चों लास्ट बात की बात करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का ही सब पार्ट है। इसके अंदर बेसिकली बच्चों आता है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। इन दोनों में से बच्चों आप लोगों को टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। ठीक है, ये भी 8 ही आता है, जिसमें से आप लोगों ने 5 करने होते हैं और 3 के आप लोगों को जो टोटल मार्क्स आप लोगों के होते हैं 10। 42 मार्क्स आप लोगों के यहाँ पर क्लियर हो गए। अब बच्चों यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका और क्वेश्चन नंबर 7 आता है। अब इसके अंदर बेसिकली जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि ए और बी पार्ट होते हैं, चैप्टर्स इसके अंदर डिवाइड होते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों बनता है चैप्टर नंबर 1 + 2 में से। क्वेश्चन नंबर 6 बनता है बच्चों चैप्टर नंबर 4 + 5 में से और क्वेश्चन नंबर 7 बनता है बच्चों चैप्टर नंबर 6 + 7 में से। 8 में से आप लोगों को कोई लॉन्ग नहीं आएगा, ये एक आप लोगों को चॉइस होगी, मार्जिन मिल गया। और चैप्टर नंबर 3 में से आप लोगों को कोई लॉन्ग नहीं आएगा, बाकी सारे के सारे चैप्टर में से आप लोगों को आएगा। अब देखें यहाँ पर ए पार्ट इसका होगा, बी पार्ट इसका होगा, ए पार्ट इसका भी हो सकता है, बी पार्ट इसका भी, किसी भी तरह वो आप लोगों को दे सकता है ए बी पार्ट करके। इसके 5 नंबर हो सकते हैं, इसके 4 नंबर हो सकते हैं, किसी भी तरह वो आप लोगों को पार्ट दे सकता है। 9 नंबर इसके होते हैं, 9 नंबर ही इसी के होते हैं और 9 नंबर इसके होते हैं। आप लोगों ने इन तीनों में से आप लोगों ने कोई से 2 क्वेश्चन चूज करने होते हैं। मीन्स के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 और 7 कर सकते हो, कोई भी आप लोग आसानी से चूज कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, वो लास्ट में देखो, जिसके अंदर मैंने बताया था कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 चूज करें तो चैप्टर 1 + 2 दोनों पार्ट इसके अटेम्प्ट करने। ये नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 5 और चैप्टर नंबर 1 आप लोग को अटेम्प्ट कर लो और क्वेश्चन नंबर 6 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ लो और क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कर लो। इस तरह कोई नहीं मार्क्स मिलने आप लोगों को। जिससे मैंने आप लोगों को बताया है कि क्वेश्चन नंबर 5 अगर चूज कर रहे हो तो इसका ये वाला पूरा पार्ट अटेम्प्ट करना है। मींस चैप्टर 1 और 2 के दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। अब बच्चों मैं आप लोगों को एक सैंपल पेपर दिखाती हूँ ताकि आप लोगों की सारी कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, और गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, हर जगह आप लोगों को, अब तो मार्केट के अंदर भी अवेलेबल है, इवन तो आप लोगों के सारे केस पेपर्स या मॉडल पेपर्स आप लोग वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, अब देखें यहाँ पर टोटल आप लोगों के पास जो एमसीक्यूज हैं वो है 12।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला है वेव प्रेशर ऑफ वाटर इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी एट 4 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, आप लोगों ने इसका लिखना है। ठीक है, ए बी सी डी यही सीक्वेंस जो होता है वो बबल शीट के ऊपर होता है, आगे पीछे भी हो सकता है वो लेफ्ट हैंड साइड से क्या करे ए बी सी डी कर दे, फिर राइट हैंड से ए बी सी डी कर सकता है, तो आप लोगों ने ये ध्यान रखते हैं। ठीक है, आगे आता है इफ अ सॉल्यूट इन ग्राम्स इज डोलिंग 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन द परसेंटेज इज, परसेंटेज आपको पता है मैथ से बोलेंगे, ये मैथ में गिवन है और फिर हमारे पास वॉल्यूम है तो ये मैथ बाय वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, आगे सारे के सारे आप लोग एमसीक्यू हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो स्क्रीनशॉट भी लेकर अपने पास रख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है। अब आप लोगों को पता होगा कि जो पेपर्स आ रहे हैं किस तरह आते हैं। बेसिकली 75% जो होता है वो होता है, मैंने यहाँ पर लिखती हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखती। 75% जो पेपर होता है वो आप लोगों का होता है बुक की लाइन्स। ठीक है, और 25% जो पेपर होता है बेसिकली होता है एनालिटिकल बेस्ड, क्योंकि उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं और एमसीक्यूज भी इसी तरह के होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों को हर एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो आसानी से अपने पास लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना मैं इसको अपने व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगी। ठीक है, अब आते हैं बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोग चेक करो कि आप लोगों का पेड़ ये बना है कि नहीं बना। अब देखो व्हाट इज रेडिकल, ये चैप्टर नंबर 1 में से है। उसके बाद है व्हेन डज एन इलेक्ट्रॉन इमिट और ऑब्जर्वर, जी आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में से आता है, जिसके अंदर बहुत एटॉमिक मॉडल है आप लोगों के पास। ठीक है, कैथोड के नारेज हैं। और चैप्टर नंबर 3 में से क्या है, डिफाइन आयनाइजेशन है, डी डिफाइन एटॉमिक रेडियस। तो ये 1 और 2 3 का पेयर आप लोगों के पास चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर बन गया। ठीक है, जितने मैंने आपको बताया उतने उतने हैं। कितने कितने बताए मैंने आप लोगों को, चैप्टर 1 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 आएंगे। देखें उतने उतने हैं ना आपके पास, ये देखें। ठीक है, उतने बराबर बराबर आप लोगों के पास इन्होंने क्वेश्चन आप लोगों के डाले हुए हैं। पेइंग स्कीम का मतलब एक तरह से आप लोगों को पैटर्न प्रोवाइड करना होता है कि इस तरह आप लोगों को पेपर बन सकता है। ठीक है, वो हरफ आखर नहीं होती। अक्सर क्या करता है कि वो यही दे रहा होता है, लेकिन कभी कभी अगर जो पेपर सेटर है उसका मोड चेंज हो गया है तो वो आगे पीछे भी कर सकता है। ठीक है, वरना 90 to 95% आप लोगों को पेपर स्कीम वही आ रही होती है जो उन्होंने बताई होती है, बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आई होती है। ठीक है, 95 to 98% वही होती है, उसी को आप लोगों ने फॉलो करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आप लोगों को पता है कि इन चैप्टर्स में से बनता है। इसके अंदर आप लोग क्वेश्चन देखो, इवेपोरेशन और फ्रीजिंग पॉइंट आता है। ठीक है, अब आप लोग ये वाला पार्ट भी देखो तो सेम वैसा ही पार्ट जैसे मैंने आप लोगों को समझाया। ठीक है, आप लोग चाहो तो जितना आप लोगों को तैयार है आप लोग इसका असेंबली पर एज अ टेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग अपने किसी बड़े बहन भाई को चेक भी करवा सकते हो, एज अ टेस्ट कर लोगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, आप लोगों को पता चलेगा कितनी आप लोगों की कितनी परसेंट तैयारी हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक उन्होंने न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप लोगों के न्यूमेरिकल्स हैं कुछ, जिसके अंदर आपने ऑक्सीजन नंबर फाइंड करना है। चैप्टर 1 में से आप लोगों को आ सकता है कि मोलर मास फाइंड करें। ठीक है, इसका वेट फाइंड करें, किसरा इसका टोटल वेट आएगा, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं। तो ये सभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स एक पार्ट आ सकता है, पूरा न्यूमेरिकल नहीं आएगा, एक पार्ट आप लोगों को आ सकता है। तो आप लोगों ने इस तरह भी तैयारी करनी है। अब सूक्ष्म चैप्टर के उन्होंने मैथ्स बाय वॉल्यूम के, मैथ्स बाय वेट के, इस तरह के मैथ्स बाय मैथ्स के आप लोगों को न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं कि ठीक है इसका सोल्यूशन बनाए तो आप लोगों को शॉर्ट में आ सकते हैं। उसके बाद बच्चों आप लोगों का चेक करें लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट, तो देखो आप लोगों का सेम वही पार्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का चैप्टर 1 और 2 में से बना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप लोगों का 3 और 4 और 5 से बना है। सॉरी यहाँ पर गलती होगी, 4 और 5 से बना है। नेक्स्ट भी जो आप चेक करो चैप्टर नंबर 6 और 7 का आप लोगों का पेयर बन रहा है। पेपर आप लोगों का ये है 2023 का। ठीक है, ये सैंपल मैंने आप लोगों को इस वजह से प्रोवाइड किया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए देखने के लिए कि किस तरह पेपर स्कीम आती है। ठीक है, 2024 के पेपर अवेलेबल है पूरे मार्केट के ऊपर, नेट के ऊपर अवेलेबल है, आप लोग कहीं से भी देख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर पेपर चाहिए तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी शेयर कर दूंगी। तो बेसिकली इस वीडियो का मकसद यही था कि मैं आप लोगों को समझाऊं कि किस तरह पेपर स्कीम आती है, किस तरह फॉलो होती है। अभी तक के लिए यही फाइनल पेपर स्कीम है। ठीक है, अगर पेपर स्कीम खुदा ना खासा चेंज होती है तो मैं इंशाल्लाह अपने चैनल के वीडियो बनाऊंगी और उसके साथ रिलेटेड आप लोगों को मॉडल पेपर्स भी डाउनलोड करके दूंगी। ठीक है, तो आज इतना ही, कल मिलते हैं इतनी अच्छी तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।